आज हम बात करेंगे 1964 की फिल्म संगम की, जो कि एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस राज कपूर साहब ने आरके स्टूडियो में किया था और इसे इंदर राज आनंद ने लिखा था। यह कहानी एक पायलट सुंदर यानी कि राज कपूर साहब की कहानी है, जो मृत मान लिए जाने के बाद युद्ध से घर लौटकर आता है। उस महिला राधा यानी कि वैजंती माला से शादी करता है, जिसे वह लंबे समय से प्यार करता था। इस बात से अनजान कि वह उसके सबसे अच्छे दोस्त गोपाल यानी कि राजेंद्र कुमार से शादी करने की योजना बना रही थी। संगम पहली भारतीय फिल्म थी जिसे लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड यानी कि विदेश में शूट किया गया था और यह उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी, जो उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म थी। हाँ जी, यानी कि यह फिल्म इतनी लंबी थी कि राज कपूर साहब को इस फिल्म के लिए 2 इंटरवल रखने पड़े थे। जैसे कि आम फिल्मों में 1 इंटरवल होता है, इस फिल्म में 2 इंटरवल थे। फिल्म में प्रेम, वफादारी, रिश्तों के बलिदान को दिखाया गया है। यह पात्रों द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों और भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाती है। इन सब बातों के चलते हुए फिल्म को काफ़ी बोल्ड माना गया था और अपने समय से आगे की कहानी के रूप में देखा गया था। संगम फिल्म 26 जून 1964 को रिलीज हुई थी और क्रिटिक्स ने इसकी काफ़ी तारीफ की थी। इसका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, ड्रेस सेंस और साउंड ट्रैक की काफ़ी तारीफ की गई थी। इसे व्यापक रूप से हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा प्रेम त्रिकोण माना जाता है। ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी थी, जिसने दुनिया भर में 8 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म और मुगल-ए-आज़म 1960 के बाद दशक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म 1964 में सोवियत संघ में रिलीज हुई थी। निर्देशक दसारी नारायण राव ने तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में इसके रीमेक बनाकर इसको रिलीज किया था। अब जहां तक बात करें कि इस फिल्म की नींव कैसे रखी गई थी, दरअसल 1964 के दशक के अंत में राज कपूर ने दिलीप कुमार, नरगिस और खुद को लेकर एक फिल्म बनाने की सोची। का नाम घरौंदा रखा गया और राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म आग 1948 के निर्माण के दौरान इंदर राज आनंद ने इसे लिखा था। हालांकि फिल्म को कई कारणों से रद्द कर दिया गया। राज कपूर साहब ने फिर दोबारा नए कलाकारों के साथ इस फिल्म को बनाने की सोची। उसके बाद इसका नाम संगम रखा गया। शुरुआत में राज कपूर साहब ने गोपाल वर्मा की भूमिका निभाने के लिए दिलीप कुमार से संपर्क किया था। दिलीप कुमार 2 पुरुष भूमिकाओं में से किसी एक को निभाने के लिए सहमत हुए, मगर उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि फिल्म लास्ट में एडिट के लिए उनके पास आएगी और फिर वो चाहे जो मर्जी चेंजेस उसमें कर सकते हैं। क्योंकि राज कपूर साहब इस शर्त को नहीं मान सकते थे, इसलिए उन्होंने इस रोल को कैंसिल किया और वो देवानंद जी के पास पहुंचे। उन्हें पुरुष प्रधान भूमिकाओं में से किसी एक को चुनने की पेशकश की गई। देवानंद साहब ने अपनी समस्याओं का हवाला देते हुए फिल्म को अस्वीकार किया और उसमें काम करने से मना कर दिया। फिर राज कपूर ने उत्तम कुमार को भूमिका की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी इसको करने से मना कर दिया। अंततः यह भूमिका राजेंद्र कुमार को दी गई और उन्होंने यह की। फिल्मांकन के दौरान राज कपूर ने वायुसेना के दृश्यों की शूटिंग में भारतीय वायुसेना की मदद ली थी। यह राज कपूर की पहली पूर्ण रंगीन फिल्म थी, यानी कि ये सबसे पहली राज कपूर की फिल्म थी जो रंगीन बनाई गई थी। साउंड ट्रैक की बात की जाए तो संगम का साउंड ट्रैक शंकर जयकिशन द्वारा बनाया गया था, जिसके बोल शैलेंद्र और हसरत जयपुरी द्वारा लिखे गए थे। मुख्य अभिनेत्री वैजंती माला ने मोहम्मद रफ़ी के साथ मिलकर यह मेरा प्रेम पत्र की धुनों की खूबसूरती को गुनगुनाकर एक गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी। इस फिल्म में राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजंती माला आपको पहली मुख्य भूमिका में दिखेंगे। साथ ही इफ्तिखार, राज मेहरा, नाना पलसीकर, ललित पवार, अचला सचदेव, हरी शिव दसानी सहायक भूमिकाओं में दिखेंगे। हमें कमेंट कर बताएं जरूर कि 1964 की संगम फिल्म की बनने की स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या बात आपको अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी। कमेंट कर बताएं जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये भी बताइएगा कि क्या आपने संगम फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।